पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सत्ता की ताकत तब आएगी जब हम गरीबों का भला करेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने जो कहा वो करके दिखाया। इस मौके पर सीएम मोहन ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन कर पार्टी के लिए 1 लाख रुपए की समर्पण निधि भी दी। देखिए एक खास रिपोर्ट। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाल घाटी चौराहे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण किया। इसी के साथ उन्होंने समर्पण राशि भी दी। इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नमो वन का शिलान्यास भी किया। सीएम डॉक्टर यादव ने सीवेज परियोजना का भूमि पूजन किया, जो 427 करोड़ की लागत से काम किया जाएगा। जी मंत्री महोदय रामेश्वर शर्मा जी, और शिलान्यास हुआ है। ये निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे शुक्ला जी, छाया ठाकुर जी, RK सिंह, बघेल जी, राजेश शिवपुरानी जी, आप सभी से निवेदन क्रम से आप आए, अतिथियों का हमारे जो भी साथी खड़े हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, आजादी के बाद हमारे लिए और हमारे दल के लिए राजनीतिक परिक्षेत्र में कितना अलग प्रकार का वातावरण दिखाई देता है। राजनीति में सत्ता की ताकत आना चाहिए, लेकिन सत्ता की ताकत तब आएगी जब गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भला कर पाएंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने जो कहा वो करके दिखाया। हम सबके लिए आज का दिन कई कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद हमारे लिए, हमारे दल के लिए राजनीतिक परिक्षेत्र में कितना अलग प्रकार का वातावरण दिखाई देता है। देश की आजादी के बाद जड़ों से जुड़कर के भविष्य में भारत की राजनीति हो, ये बड़ा यक्ष प्रश्न था। दुनिया में राजनीति उस समय भी चल रही थी। राजनीति के आधार पर जो दर्शन होना चाहिए, दिशा होना चाहिए, सोच होना चाहिए, विश्व के परिदृश्य में वो अलग अलग प्रकार का था। एक तरफ कम्युनिज्म का नारा, रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के भर तीन निशान। एक तरफ पूंजीवाद, जो पैसे वाला वो सब कुछ करेगा, जो गरीब है उसके बारे में कोई विचार नहीं होता। ऐसी द्वंद्व में फंसी राजनीति के बीच में एकात्म मानववाद, ये हमारी अपने देश की धरा से जुड़ करके उस वेद वाक्य की तरफ ले जाने वाला मार्ग था, जिसके माध्यम से कहा जाता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए जैसे शरीर के हर हिस्से के अंदर भोजन एक मुंह से करते हैं, लेकिन सभी अंगों में समान रूप से ऊर्जा बटने के लिए, ताकत मिलने के लिए उसका बंटवारा बराबरी से परमात्मा ने इस पिंड के माध्यम से ही किया हुआ है। ऐसे ही परमात्मा के माध्यम से चराचर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भोपाल हमारा राजा भोज का भोपाल है, जिसके माध्यम से दुनिया में इसकी पहचान थी। दुनिया का कौन सा बड़ा से बड़ा उद्योगपति भोपाल में आना नहीं चाह रहा है। अब भोपाल सज धज के तैयार है। पीएम मोदी स्वयं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करने आ रहे हैं। वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। आज के इस अवसर पर भोपाल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस भरे पूरे मंच पर अभी भाई विश्वास सारंग जी ने बहुत अच्छी बात कही। हमारे मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं और खेल युवा कल्याण भी है, और खेल ने झंडे गाड़े। प्रदेश के जोरदार अभिनंदन करो। प्रदेश के अंदर देश का जो खेल का वातावरण बना है, उसमें मध्य प्रदेश 4थे नंबर पे आया। अब तो जो पुरस्कार निकल रहा है सब खेल के माध्यम से मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। इसे आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में हमारे प्रत्येक किसान की आय
पानी के माध्यम से उसकी कृषि आय बढ़े, लेकिन साथ साथ पशुपालन के माध्यम से भी, दूध उत्पादन के माध्यम से भी उसकी आय बढ़े। सरकार इस पे भी काम कर रही। और जो बेरोजगार है, युवा है, गरीब है, महिला है, किसान है, सभी प्रकार के उद्योग लगाते हुए हमारी अपनी फसलों के माध्यम से भी, हमारी युवाओं की बौद्धिक क्षमता के माध्यम से भी, उनके अपने बलबूते पर उनके सपनों को पंख लगा करके वो आसमान में उड़े, अपनी ऊंचाइयां हासिल करे। इसलिए औद्योगिकरण का अपनी सरकार बनने के बाद लगातार हमने प्रयास किया है। और अब तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 56 के बाद पहली बार भोपाल में हो रही। भोपाल दुल्हन की तरह सज रहा है। हमको एहसास हो रहा है, हमको लग रहा है कि हाँ, भोपाल हमारा राजा भोज का भोपाल, अतीत का वो गौरवशाली पक्ष जिसके माध्यम से दुनिया में इसकी पहचान थी, मध्य प्रदेश की पहचान थी। तो दुनिया का कौन सा बड़ा से बड़ा उद्योगपति जो भोपाल नहीं आना चाह रहा है, हमें गर्व है, वो सब भोपाल में दिखेंगे। और दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं उसके साक्षी बनेंगे। वो उद्घाटन करने आ रहे हैं। भोपाल सज धज के अपने भविष्य की उड़ान के लिए तैयार हुआ है। इस अवसर पर बताना चाहूंगा, कई प्रकार के काम चल रहे हैं। उसमें से गरीब आदमी के लिए भी एयर एम्बुलेंस केवल लखपति आदमी करोड़पति रखे ऐसा नहीं, गरीब से गरीब आदमी जिसका आयुष्मान कार्ड है, उसको भी आयुष्मान योजना के माध्यम से अगर हॉस्पिटल की सुविधा ये थोड़ा कम है और अच्छी जगह पहुंचाना है, तो हर एक आदमी को पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमारे द्वारा दी गई। और कल जब मैं मिलके आया था, इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नमो वन का शिलान्यास भी किया। सीएम डॉक्टर यादव ने सीवेज परियोजना का भूमि पूजन किया, जो 427 करोड़ की लागत से काम किया जाएगा। वहीं पार्टी के लिए समर्पण निधि अभियान के तहत 1 लाख रुपए की समर्पण निधि दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आज यहाँ भोपाल में हमने अपनी पार्टी का समर्पण दिवस भी मनाया। नमो उपवन के माध्यम से ये 7 करोड़ से ज़्यादा के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी हुआ। साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानव दर्शन दिया, जिसके माध्यम से प्राचीन चिरातन संस्कृति के माध्यम से हमारी राजनीतिक दिशा क्या हो, यह दर्शन सबसे पहले अगर दुनिया में आया तो दीनदयाल जी उपाध्याय जी के माध्यम से राजनीतिक दर्शन। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर बनी है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उस दर्शन के सहारे से ही पार्टी ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई। मैं अपनी ओर से भोपाल में आज जो नए निर्माण कार्य हुए, हमारे सभी सांसद विधायक और सबने समर्पण निधि के माध्यम से अपनी 1-1 लाख की रसीद भी कटाई। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। ये समर्पण दिवस के मतलब हमारी पार्टी को चलाने के लिए हमारा अपना स्वयं योगदान साल में एक दिन निश्चित होना चाहिए। मैं इतने उदात्त भाव के लिए सभी मित्रों को बधाई देना चाहूँगा। और आने वाले समय में जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, उसके लिए भोपाल सज धज के तैयार हुआ है। पहली बार ये भोपाल में आयोजन हो रहा है। उम्मीद करेंगे अपनी गरिमा और गौरव के हिसाब से ही आयोजन होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। इस मौके पर मंत्री विश्वास सारंग, सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा सहित बीजेपी के कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।